प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जल संसाधन। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम जल संसाधन अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे जो आपके निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल में आपको मिले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल संसाधन वाले पहले जो प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, सही विकल्प चुनकर लिखिए के अंतर्गत देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो देश की औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर है। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ। तो भोपाल झील का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई। महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। नर्मदा नदी पर। जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहद किस राज्य से संबंधित हैं। तो यह दोनों ही यानी कि खादीन और जोहद राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। पालर पानी कहा जाता है। वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में यमुना नदी ऐसी है जिस पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले रिक्त स्थान भरना है मासिन राम। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। अगला रिक्त स्थान है जिसमें भरना है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। यानी वहाँ पर तमिलनाडु राज्य में क्या है, घर की जो छत है उससे जो पानी गिरता है, पानी टपकता है पूरा बह करके, उसको संग्रहण की व्यवस्था के लिए आवश्यक कर दिया है कि जल संग्रहण आवश्यक है। बांधों को रिक्त स्थान परियोजना भी कहा जाता है। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यहाँ हमें भरना है बहुउद्देशीय। अगली रिक्त स्थान भरना है सतलुज व्यास। भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास सतलुज व्यास नदियों के बेसिन में किया गया है। मेघालय में नदियों व झरनों को रिक्त स्थान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भरना है बांस। मेघालय में नदियों व झरनों को बांस द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान राज्य में है। तो गुजरात राज्य में है, यहाँ भरना है गुजरात। अगला प्रश्न है जिसमें भरना है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। सत्य असत्य बताना है। इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो यहाँ हमें कथन को करना है असत्य, क्योंकि इजराइल की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर ही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं है। इस कारण से हम इस कथन को करेंगे असत्य। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले नहीं बल्कि अल्प वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। यह कथन असत्य है, क्योंकि भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न इसमें है बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यह कथन सत्य है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यह कथन सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलान का। राणा प्रताप सागर बांध की जोड़ी मिलाना है चंबल नदी से। सरदार सरोवर बांध की जोड़ी मिलेगी नर्मदा नदी से। नागार्जुन बांध की जोड़ी मिलेगी कावेरी नदी से। अगला जोड़ी का सेट दिया है रेहंद बांध सोन नदी पर बनाया गया। टेहरी बांध गंगा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी के प्रश्न हो गए हैं। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। हौज खास का निर्माण किसने करवाया। तो हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अगला प्रश्न है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे। 20 करोड़ के लगभग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। नर्मदा नदी पर बनाया गया। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण करना, इनका ढांचा बनाना आवश्यक हो गया है। उत्तर है तमिलनाडु। जैसलमेर के खादीन और जोहद किस क्षेत्र से संबंधित हैं। यह जल संरक्षण से संबंधित हैं और यह जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान राज्य में। जल विद्युत किसे कहते हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना जल विद्युत कहलाता है। अगला प्रश्न है नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं।
तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें हम नवीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? जब किसी स्थान पर अधिक वर्षा के कारण अत्यधिक पानी भर जाता है और सभी इलाके जलमग्न हो जाते हैं, यानी जल में डूब जाते हैं, उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पानी की कमी हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसका उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करना।